हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, जो हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ना, देखने में जितना आपको सिंपल लग रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं। ठीक है ना। पता है क्यों? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छी बात है कि जो हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पर फोकस कीजिएगा। मैं पहले आपको बताऊंगा कि लोग गलती करते कहाँ है, और उसके बाद में बताऊंगा इसका रियल सॉल्यूशन होता कैसा है। ठीक है ना। तो बस बोर्ड को ध्यान से देखना। एक तो होता है, इसको डेविएशन मेथड से बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो किसी को डेविएशन नहीं लगाना है, तो बस अपना स्टाइल लगाओ और सॉल्व करो। ठीक है ना। और जो प्रोपोर्शन का जो क्लास चल रहा है ना, उसकी वीडियो है ना, मंडे को हर मंडे या फिर संडे को सुबह आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। सैटरडे और संडे ये दोनों दिन मैं प्रोपोर्शन का क्लास करके रिकॉर्ड करवा दूंगा। उस दिन डाउट नहीं, उस दिन प्रोपोर्शन का क्लास होगा। और बाद बाकी पूरा मान लो 5 डेज सिर्फ क्या होगा, हम लोग का डाउट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो ध्यान देना, बोर्ड में क्या कहा गया है। 11 दोस्तों में हर एक ने एक टूर पर रेस 18 खर्च किए, और 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च से 11 रुपए कम खर्च किए। 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है? पता है, जब मैं ये क्वेश्चन बनाने बैठा था ना, मतलब जब आपने भेजा था ये डाउट, मतलब मुझे, तो मैंने जब ये क्वेश्चन बनाया ना, तो मेरा आंसर ना बार बार 205 आ रहा था। ठीक है ना। 205। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 205 जो आ रहा है क्यों आ रहा है, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद जाकर लास्ट में जब मैंने, पता है, जब बहुत बार जब 205 आ रहा है ना, उसके बाद मैंने फिर से क्वेश्चन को रीड किया, तो मुझे मालूम चला गलती कहाँ है। मैं पहले आपको बताता हूँ कि 205 आता कैसे था। ठीक है ना। पहले आप लोग भी देख लो क्या बोला गया है कि 11 दोस्तों में हर एक ने एक टूर पर 18 रुपए खर्च किया है। पूरा 11 फ्रेंड थे, उसमें से हर एक ने 18 रुपए खर्चा किया है। मैंने भी, आपने भी, मतलब टोटल 11 लोग हैं, उन्होंने सबने 18 खर्चा किया है। ठीक है ना। और बस जो 12वां दोस्त है ना, उन सभी के औसत का, 12वां दोस्त जो है वो उन सभी के औसत से 11 रुपए कम खर्च करता है। ठीक है ना। सबसे पहले एक चीज को ध्यान देना, जो हम बोलना चाहते हैं कि आप भी 18, औसत होता क्या है, सभी को जोड़ के और जितना लोग है उससे भाग करना पड़ता है ना। आप बोलोगे हाँ। अब देखो, सबसे पहली बात, क्यों मेरा यहाँ पर 205 आ रहा था, वो चीज देखो। हमें क्या बोल के गया है कि हमने हमसे क्या पूछा है, 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है, यही तो पूछा गया है ना। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ ध्यान दे लेना, जो हम बोलना चाहते हैं कि मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। बस मानने के लिए बोले हैं, फोकस रखना, सब कुछ क्लियर होगा। इसने भी 20 खर्चा किया, इसने भी 20 खर्चा किया, इसने भी 20 खर्चा किया, इसने भी 20 खर्चा किया। किया है ना। आप बोलोगे हाँ, इस सभी ने 20-20 खर्चा किया है। अब पता है, अगर मैं बोलूंगा ना इनका मुझे एवरेज बताओ, एवरेज होता क्या है? घूम फिर के एवरेज का मतलब काम होता है समान करके बांटना। अगर मान लो मैंने 20 खर्चा किया और सामने वाला ने 25 खर्चा किया, उसके पास 30 है, तो उन सभी को तोड़ तोड़ के एक नॉर्मल वैल्यू में लाता है। एवरेज का अर्थ यही होता है। ठीक है। अब देखो, इसने भी 20, इसने भी 20, इसने भी 20, इसने भी 20 खर्चा किया है ना। मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि इनका एवरेज पता है कितना आएगा, 20 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन लोग ऑलरेडी समान है। एक बार आप चेक करके देखो, एवरेज मतलब क्या होता है, जितने नंबर इन सभी को जोड़ लो। 20 20 20 20 कितना हो जाएगा, हम लोग का इधर 80 हो जाएगा। और कितने लोग हैं, 1 2 3 4, अब 4 से इसको डिवाइड करो, देखो कितना आता है, 4 2 8 और 0, यानी एवरेज कितना है, आप बोलोगे 20 ही है। अब इससे हम लोग को ना एक चीज समझ में आ गया, पता है क्या, कि अगर मान लो 10 लोग हैं और सभी ने, 10 लोग में से प्रत्येक ने मान लो 15 रुपए खर्चा किए, तो उनका एवरेज पता है कितना होगा, 15 ही होगा। अगर हो सकता है कि कोई अगर 2 रुपए ज्यादा 18 बना दिया, कोई 20 ला दिया, तब एवरेज उल्टा पुल्टा हो सकता है। लेकिन अगर सभी ने सेम पैसा खर्चा किया है ना, तो एवरेज भी वही होता है। ये लाइन क्लियर? आप बोलोगे यस, बिल्कुल क्लियर। ओके। अब देखो दूसरी वजह हम समझाना चाहते हैं। अब अगर एवरेज से मुझे मालूम चले, मान लो हम बता रहे हैं, बस आपको ऐसा बस बता रहे हैं, और क्या, कि ए 20 रुपया खर्चा किया, बी 20 रुपया, सी 20 रुपया, डी 20 रुपया, यानी टोटल इन्होंने कितना खर्चा कर दिया है, तो आप बोलोगे टोटल इन्होंने खर्चा कर दिया पूरा 80 रुपया। अगर आपको मैं ये ना दूं, मैं सिर्फ बोलूं कि ए बी सी डी 4 लोग हैं और उनका जो एवरेज है 20 है। ठीक है। मुझे बताओ उन्होंने टोटल कितना रुपया खर्चा किया, यानी ए बी सी डी ने कुछ पैसा खर्चा किया और उनका जो एवरेज खर्च निकल के आया है, जो वो 20 है,
तो मुझे बताओ कि उन्होंने टोटल कितना खर्चा किया। आप क्या बोलोगे? बहुत सिंपल है, अगर टोटल खर्चा निकालना है तो एवरेज को क्या करो, जितना लोग है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 2 3 4 लोग है ना, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 20 चौके 80, यानी उन सभी का सम कितना होगा हम लोग का? 80 के बराबर होगा। क्लियर? तो सम तो हम निकाल सकते हैं ना। आप बोलोगे यस, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो अब जाके देखो 205 आया कैसे और 205 गलत क्यों है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले देखो, 11 दोस्तों में हर एक ने एक टूर पर 18 रुपए खर्च किया है, यानी 11 फ्रेंड जो है ना, 11 फ्रेंड का जो एवरेज जो है ना, एवरेज अगर हर एक ने 18 खर्चा किया ना, तो मेरी बात में 100% मान लो कि 11 लोग में से हर एक ने 18 खर्चा किया, तो उनका एवरेज भी पता है कितना होगा? 18 ही होगा। कितना होगा उनका एवरेज? 18। मतलब आप अगर ये 18 को 11 बार लिखोगे, मतलब 18 को 11 बार लिख के इसको ऐड करके जब यहाँ पर 11 लोग बोल के 11 से जब इसको डिवाइड करोगे ना, आपका एवरेज हमेशा 18 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 18 को 11 बार लिखना मतलब 18 को 11 से मल्टीप्लाई करना, और इसको 11 से डिवाइड करके देखो कितना आता है? 18 से आता है ना? आता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ कि हमने क्या बोला समझ में नहीं आया। फिर से देखो समझाते हैं, एक बार ध्यान दे लेना जो हम बोलना चाहते हैं। यहाँ पर 18 है, 18 कितनी बार है? 11 बार। तो इंटू यहाँ पर 11 करेंगे, और इसको क्या से डिवाइड करना है? कितने लोग हैं? 11 लोग है। काट के देखो आपका एवरेज कितना आएगा? 18 ही आएगा। समझ में आया? ऐसे ही करके हमने बोला कि 11 फ्रेंड का एवरेज कितना है? 18 ही है। उसके बाद जाकर नेक्स्ट दूसरा स्टेप देखो, जो 12वां दोस्त है ना, उनको सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च से 11 रुपए कम खर्च किए। अब ऐसे समझो, जो हम बस समझाना चाहते हैं कि क्यों मेरा गलती हुआ, ठीक है? फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। मैंने पता है क्या सोच लिया, मैंने ना ये 12 दोस्त को नहीं देखा, सच बता रहा हूं मैं, मैंने ये 12 दोस्त को नहीं देखा। मैंने पता है क्या देखा कि 11 दोस्तों में हर एक ने एक टूर पर इतना खर्च किए, और 12वां जो दोस्त है ना, उन सभी का औसत का खर्च से 11 कम किया। मतलब हमने पता है क्या बोला कि जो 12th नंबर का जो फ्रेंड होगा, 12th फ्रेंड, उसने पता है कितना किया? इनका जो एवरेज कितना है? 18 है ना, उससे 11 रुपए कम, यानी इसने कितना किया है? 7 रुपए खर्चा किया है। कितना रुपए किया है? 7 रुपए खर्चा किया है। और हमसे क्या पूछा है? टोटल खर्च बताओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो 11 फ्रेंड था और हर एक ने 18 खर्चा किया, तो इसको 18 से गुना कर लो, और जो 12th नंबर जो में जो आया था ना, जो लास्ट में जो आया था, उसने 7 रुपया खर्चा किया है। तो बस यहाँ पर 8 और 1 9, फिर वहां पर 1 और यहाँ पर 7, और कितना हो जाएगा हम लोग का इधर? 205। और हम इतना निकाल के कंफ्यूज होकर बैठे थे, ठीक है? लेकिन आप लोग को एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को इसको पहले ही पढ़ लेना है, ठीक है ना? हो सकता है एक बार गलती की हो, फिर समझ लेंगे हम लोग, ठीक है ना? अब इसको जब 12 दोस्तों के औसत खर्च से 11 कम मिला है, तब क्या करेंगे इस बात को समझते हैं, ठीक है ना? इसको मैं इरेज करता हूं क्योंकि मैंने बस समझाने के लिए लिखा। फिर आप लोग क्या बोलोगे कि 204 के तो ये करीबी है, अब इतना निकाल के मैं इसको टिक कर दूंगा। क्या पता आपको ऑप्शन में 205 ही दे दिया जाए, तब आप क्या कर लोगे? तब तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ना। इसीलिए हम बताते हैं कि असली मेथड सीखो, ठीक है? ये तो बस हमने बस ऐसे बताया था कि ऐसे करके मेरा आंसर बार बार रॉन्ग आ रहा था, और शायद हो सकता है ऐसा करके आप लोग का भी रॉन्ग आ रहा हो। लेकिन आप लोग को ये वाला लाइन पढ़ना है, 12 दोस्तों के औसत, इसको पढ़ना है। अब देखो आप खुद बना लोगे कि 11 दोस्तों में हर एक ने एक टूर पर 18 खर्चा किया। सिर्फ बोलना कि 11 जो फ्रेंड है ना, 11 जो फ्रेंड है, उन्होंने हर फ्रेंड ने कितना खर्चा किया? 18। यानी उनका जो एवरेज है, उनका जो एवरेज कितना है? एवरेज जो एक्सपेंडिचर है, एवरेज जो खर्चा है वो कितना है? आप बोलोगे 18 रुपए है। इतना आप लोग कर लोगे, एकदम 100% कर लोगे। उसके बाद 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च से 11 रुपए कम खर्च किए। यानी जो 12वां दोस्त जो है ना, उन सभी 12 दोस्त यानी अपने आप को भी इंक्लूड करके उसने कितना खर्चा किया हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्या बोल रहा है कि ये लाइन को पढ़ो, 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों यानी 11 फ्रेंड तो ऑलरेडी है, और इसमें और एक जन जो है ना, वो अपना भी नंबर को जितना उसने खर्चा किया उसको भी जोड़ के जब उसका एवरेज निकलता है ना, उससे 11 रुपए कम उसने खर्चा किया है। ऐसा बात यहाँ पर बोला गया है। तो हमसे 12वें मतलब 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि पूछा गया है। तो मेरा एक बात को ध्यान दे लेना कि 11 फ्रेंड का एवरेज कितना है? 18 है। बस एवरेज का मतलब क्या होता है पता है? एवरेज का मतलब होता है सम करना जो नंबर है और नीचे जितना भी नंबर है, मतलब जितना लोग है। ओके, नंबर ऑफ डिजिट्स बस समझो, नंबर ऑफ पर्सन ऐसा कुछ समझ के रख लो। ऊपर होता है सम और नीचे क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कितना लोग है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले
तो मैं देखता हूं कि 11 फ्रेंड का एवरेज अगर 18 है तो फिर इनका सम कितना आएगा। तो आप क्या बोलोगे, 11 इंटू कितना कर दो 18, हर एक ने 18 खर्चा किया तो 11 फ्रेंड, 11 को क्या करो 18 से गुना कर दो। अब देखो 11 से गुना करना बहुत सिंपल होता है, 8 है 8 लिखो, 8 में 1 जोड़ो 9 लिखो, फिर यहाँ पर 1 लिखो, यानी 198 रुपया पूरा 11 फ्रेंड ने मिलकर खर्चा किया है। आप बोलोगे यस किया है। अब जो 12th जो फ्रेंड है, 12th फ्रेंड जो बच गया, यहाँ पर जो 12th नंबर जो फ्रेंड आ रहा है, अब यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि 12th फ्रेंड ने ना कितना भी खर्चा किया हो। अब देखो मेरा एक बात को ध्यान देना, 12th फ्रेंड जो है ना, बस ऐसे मानते हैं कि इसने ना x रुपए खर्चा किया। कितने रुपए खर्चा किया, x रुपए इसने खर्चा किया है। कितना रुपए, आप बोलोगे x रुपए। अब यहाँ पर ये लाइन को समझना कि 198 प्लस यहाँ पर x, यहाँ पर हो गया पूरा 11 दोस्तों का जो सम है, कितना 198 रुपया। और ये x हमने किससे लिखा, हमने ये x को लिखा, ये 12वां जो दोस्त है ना उसने x रुपया खर्चा किया है। अब अगर मैं इसका एवरेज लूं तो मुझे पता है क्या मिलेगा, पूरा 12 दोस्त का क्या मिलेगा, असली वाला एवरेज मिलेगा। तो अब ये जो एवरेज है ना वो हम लोग का किसके बराबर होगा, इस लाइन को समझना जो हम समझाना चाहते हैं। अब क्या बोला है कि 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च से 11 रुपए कम खर्च किए, यानी इन सभी के एवरेज से अगर हम 11 रुपए माइनस कर दे, इन सभी के एवरेज से अगर हम 11 रुपए माइनस कर दे तो मुझे 12वें दोस्त का खर्चा मिल जाएगा। तो देखो अगर मैं यहां से माइनस करूं, या फिर ऐसा समझ लेते हम, चलो समझा ही देते हैं पूरा इसे करके, कि इन सभी के एवरेज में से अगर हम इस 11 को माइनस कर देना 11 को, तो मुझे क्या मिलेगा, उस 12वें दोस्त का क्या मिलेगा, खर्चा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, खर्चा मिल जाएगा। यानी 12वें दोस्त ने कितना खर्चा किया है, x, यानी हमें x मिल जाएगा। बस इसी लाइन को तो लिखना आना चाहिए था। अगर आप लोग इतना लिख लेते ना तो सोचो कि आपका आंसर हो ही गया था, समझो। लेकिन आप लोगों ने इतना नहीं लिख पाया, इसीलिए आपका ये वाला आंसर नहीं बन पाया, ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात बहुत ही सिंपल में कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, इसको सॉल्व कर लो। जैसे देखो आप यहाँ पर एलसीएम मेथड लगा सकते हो या फिर इसको इधर भेज सकते हो, सब आपका ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग इधर ही सॉल्व करने का ट्राई करें। कैसे, कि ये यहाँ पर से खोल लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इसको रहने दो, आपका मर्जी है। मैं चाहता हूँ कि खोल ही लेता हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो इधर यहाँ पर -11 है तो थोड़ा बड़ा करके लिख दो। 12 का टेबल 11 बार, देखो नीचे हम लोग का 12 है, रहने दो। अब 12 यहाँ पर देखो, जब भी बेस अगर सेम होता है, देखो हम बोलते हैं ना, बस वही कर रहे हैं यहाँ पर एलसीएम लेके कि 12 1 जा 12 होता है, और 1 का टेबल इतनी बार कितना होगा, 198 और प्लस x जैसा है वैसा रहेगा। अब 1 का टेबल 12 बार 12 होता है, अब 12 का इंटू 11 मतलब क्रॉस मान लो लगने से कि ये 1 से गुना होकर यहाँ पर है, 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 2 और 1 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 और इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का x हो जाएगा। क्लियर। अब ये 12 यहाँ आके गुना होगा तो क्या बन जाएगा, 12x बन जाएगा। तो बना लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर 198 है, प्लस यहाँ पर x है, प्लस यहाँ पर 132 है कि नहीं। अच्छा प्लस नहीं, यहाँ पर -132 है, क्या है -132, और इक्वल टू यहाँ पर देखो 12 यहाँ के गुना होकर क्या बन जाएगा, 12x बन जाएगा। बताऊंगा इसका दूसरा मेथड, पहले इस मेथड को समझ लो। उसके बाद देखो ये वाला +1 यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बोलोगे 198 में से पहले 132 माइनस करो, ये प्लस में है ये माइनस में है। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 3 गया कितना होता है 6, और यहाँ पर 66 बच रहा है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है 12x, ये 1x यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 12x में से एक x चला गया, कितना बचेगा 11x बचेगा। आप बोलोगे यस, सॉल्व कर लो। 11 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी जो 6 नंबर जो दोस्त था ना इसने 6 रुपया खर्चा किया। कितना रुपया खर्चा किया है, 6 रुपया। 6 नंबर दोस्त नहीं, जो 12th वाला जो दोस्त था ना उसने कितना खर्चा किया है, 6 रुपया खर्चा किया है। अब सिंपल है, आप क्या बोलो कि देखो 11 लोगों ने तो खर्चा किया 198, कितना खर्चा किया है 198, लेकिन जो लास्ट वाला जो मेरा दोस्त है ना उसने कितना खर्चा कर दिया 6 रुपया। तो यहाँ पे क्या कर दो 6 जोड़ दो, कितना होता है 198 प्लस 6 यानी 204 रुपए टोटल खर्चा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, अब बोलोगे भाई इतना इजी क्वेश्चन सर ने तो कितना बहुत ही आराम से इसको यूट्यूब में बहुत से टीचर ने बहुत ही यूनिक तरीके से करा रखा है, आपने इतना लंबा क्यों कराया। अरे भाई क्वेश्चन ऐसे हमें समझने की जरूरत होती है। ओके, मैं बताऊंगा ना दूसरा मेथड, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये वाला सॉल्यूशन
अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन पता है ये ना हम लोग का हो जाएगा बेसिक मेथड, जिसमें हम लोग ना बहुत मतलब एक्स वाई मान उनके किया कि ताकि हम लोग का आंसर थोड़ा जल्दी और आसानी से मिल जाए। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको एक्स वाई ना मानते तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि पता है बेसिक अगर नहीं जानोगे ना तो आपको मैथ्स करके मजा नहीं आएगा। ये होता है हम लोग का बेसिक तरीका और रियल मेथड करने का, ठीक है ना। असली तो यही होता है, लेकिन अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत झोल झपाटा करते हैं ताकि हम लोग का आंसर बहुत ही आराम से आ जाए। ओके, अब देखो दूसरी बात जो हम समझाना चाहते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ से आप लोग पता है एक तो होता है आप बाय ऑप्शन जा सकते हो, अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो आप लोग बाय ऑप्शन भी यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बाय ऑप्शन नहीं जाना तो मेरा एक बात को ध्यान रखना कि सबसे पहले ना हमने क्या बोला था, याद है? हमने बोला था कि एवरेज का काम क्या होता है, सब तरफ समान करना। क्या करा? सब तरफ समान करना। क्लियर? हमने क्या बोला, एवरेज का काम क्या होता है, सब तरफ समान करना। तो अब यहाँ पर एवरेज जो भी काम करे क्या करता है, वो सब तरफ समान करता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे थोड़ा मोड़ा एक छोटा मोटा डेविएशन का फॉर्मूला। ओके, डेविएशन होता क्या है वो हम लोग समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। अच्छा देखो, डेविएशन होता क्या है जो हम समझाना चाहते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखूं ना कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, बस समझने के लिए। हम इसने 10 खर्चा किया, इसने 20 खर्चा किया, 20 10 30, और इसने मान लो इसने खर्चा किया है कितना, 20 30, और इधर मान लो इसने खर्चा किया है 30। ओके, ए बी सी ने इतना खर्चा किया है। अब देखो इनका अगर मैं एवरेज निकालू, एवरेज, ठीक है, तो कितना है बताओ? 30 20 50 और 10 कितना होता है, 60। और कितना लोग है, ए बी सी 3 लोग, तो 3 से क्या करेंगे हम लोग, उसको डिवाइड करेंगे। तो 3 20 में कितना होता है, 60, यानी एवरेज इनका कितना है, आप लोग बोलोगे 20 है। अब पता है कुछ लोग क्या सोचेंगे, अच्छा बीच वाला ही एवरेज होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। एवरेज कितना है हम लोग का, 20 है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, अब अगर मैं इसको डेविएशन से बनाऊं तो वो कोई अलग नहीं होता। आपको बस यहां से ना कोई भी एक नंबर को मान लो, कोई भी एक नंबर, ठीक है। या फिर आप ऐसा समझ लो, हम समझाना चाहते हैं कि डेविएशन से मैं इसको कैसे बनाऊंगा। मैं फिर कभी आपको डेविएशन समझा दूंगा, जैसे कोई भी एक नंबर मान को कितना कम है कितना ज्यादा है, वैसे करके वो मैं आपको समझा दूंगा किसी और दिन। मैं बस इस क्वेश्चन के लिए ना आपको एक चीज समझाता हूँ कि इसका अगर आपको एवरेज पता है तो ये एवरेज से देखो कितना कम है, आप बोलोगे 20 से कितना कम है, -10 है, 10 कम है। ये एवरेज से कितना ज्यादा है या कम है, कुछ भी नहीं, यानी ये पूरा जीरो है, जीरो ही रहने दो। और ये एवरेज से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे ये हम लोग का एवरेज से 10 ज्यादा है। अब देखो ध्यान देना, इन सभी को ऐड करो, -10 प्लस 0 और प्लस यहाँ पर 10। अब देखो -10 प्लस 10 को काट दिया ना, और हम लोग का कितना बच रहा है, 0। मतलब डेविएशन के नाम में हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, यानी हम लोग जो एवरेज लिए थे ना वो हम लोग का सही है, यानी हमने सही डिजाइन से बांटा है, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं दी। ओके, तो 20 20 और 20 इन सभी को जोड़कर देखो 20 20 कितना होता है, 60 ही होता है। और ऐसे भी जोड़ो कितना आता है, 60 ही आता है। माने हमने क्या क्या उन लोगों को बांट दिया। एवरेज का मतलब ही होता है बैलेंस करना, और डेविएशन भी वही करता है, बैलेंस करता है। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनो जो हम बोलना चाहते हैं, पता है क्या? अब देखो इसमें अगर आपको डेविएशन लगाना है तो आप लोग कैसे लगाओगे? तो सिंपल वे में याद रखना, बस यहाँ पर मान लो, मान लेते हैं कि इन लोग का जो एवरेज है ना, एवरेज कितना है, x रुपए है। मानने में क्या जाता है, ठीक है ना। मान लो कि एवरेज कितना है, x रुपए है। थोड़ा टाइम के लिए इन सभी को थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ, ठीक है ना। मैं क्या बोला कि मान लेते हैं कि इनका एवरेज कितना है, 20 रुपए है। तो लो ए भी जी, कहाँ गया है जो एवरेज, जो है एवरेज कितना है, x रुपए है, ऐसे मान लो। अब उसके बाद जाके यहाँ पर ध्यान दे लेना जो हम बोलना चाहते हैं। हम बस ज्यादा कुछ नहीं, हम बस ऐसा बोलना चाहते हैं कि देखो जो x रुपया का है हम लोग का एवरेज है, ओके। और 11 लोगों का एवरेज कितना था, आप बोलोगे 18 था कि नहीं, आप बोलोगे यस, ठीक है ना। ये हमने क्या बोला, टोटल एवरेज, हमने ये क्या बोला है, टोटल एवरेज। टोटल एवरेज और ये क्या है, 11 फ्रेंड का एवरेज। मैंने बात को ध्यान देना, टोटल एवरेज और ये क्या हम लोग का 11 फ्रेंड का एवरेज। अब 11 फ्रेंड का एवरेज में से अगर हम टोटल फ्रेंड के एवरेज को माइनस करें, ऐसा समझो जो हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर 11 जो फ्रेंड है ना, 11 फ्रेंड का जो एवरेज है, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, 11 FR लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 फ्रेंड का एवरेज हम लोग का कितना है, 18 है। कितना है, आप बोलोगे हम लोग का 11 फ्रेंड का एवरेज कितना है, 18 है। ठीक है, बस मान लो कि इन लोग का एवरेज कितना है, 18 है। क्लियर, 11 फ्रेंड का एवरेज कितना है, आप बोलोगे 18 है। यहाँ तो समझ में आ रहा है, आप बोलोगे यस समझ में आ रहा है। उसके बाद जाकर नेक्स्ट लाइन देखा जो हम बोलना चाहते हैं, अब ये एवरेज से कितना कम है, ठीक है ना। अब बोलोगे आपको कैसे पता कम है कि ज्यादा है, ठीक है ना। हो सकता है ये कम हो या हो सकता है ये ज्यादा हो, ठीक है।
अब देखो मेरा एक बात को फोकस रखना, ये हम लोग का एवरेज से कभी कम हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये 18 जो एवरेज है ना, ये हमेशा इससे ज्यादा होगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो जो लास्ट वाला जो इंसान है, लास्ट वाला इंसान वो 11 रुपया कम दे रहा है, टोटल एवरेज से 11 रुपया कम दे रहा है, यानी कुछ तो वो कम दे रहा होगा ना। अगर वो कम दे रहा होगा ना, तो उसका बाद वाला जो आपका एवरेज बन के आएगा ना, वो गारंटी जो ये 18 रुपए जो आपका एवरेज बन के आया है ना, उससे कम होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे तो फिर कि यहाँ पर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हम लोग का माइनस एक्स आ जाएगा। इसका यहाँ पर किए थे ना कि यहाँ पर हम लोग का एवरेज क्या था, 20 था, और ये मान लो हम लोग का कितना था, मान लो 30 था। तो ये 20 में, ये 20 जो हम लोग का एवरेज था, का एवरेज कितना था? आप बोलोगे हम लोग का एवरेज 20 था। वही 20 को मैं यहाँ आन के माइनस करता हूँ, 30 में से 20 गया, कितना बचा था? 10। और थोड़ा सा देख लेना वीडियो को, थोड़ा सा साइड टर्न के, कि यहाँ पर मेरा 10 ही आया था, मतलब इसी को मैं यहाँ पर माइनस करके लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। ओके, उसके बाद जाके नेक्स्ट जो देखना, जो हम समझाना चाहते हैं वो। ओके, फिर क्या बोला गया इधर, अब उसने क्या किया, अब ये हो गया पता है क्या, वो वाला एवरेज, वो वाला जो पैसा जहां पर क्या हो रहा है, वो अपना 11 रुपए निकाल रहा है। क्या करे? अपना 11 रुपए निकाल रहा है। तो मेरा एक बात को फोकस करना, जो हम समझाना चाहते हैं। अब ये 11 जो है, पता है हम लोग जब करेंगे ना डेविएशन, तो आपको समझाएंगे कि 11 जो है ना, 11 फ्रेंड का एवरेज कितना है, एक्स माइनस 18 माइनस एक्स। तो 11 ये 18 माइनस एक्स दोनों को गुना करेगा, ठीक है ना, 18 माइनस एक्स ये दोनों को गुना करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, वो वाला लाइन को समझो। उसके बाद जाके नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, ये वाला लाइन समझो। उसके बाद क्या हो रहा है, वह 11 रुपए कम खर्च करता है। अब तो ये हो गया पूरा 12 लोगों का जो एवरेज है, मान लेना जो जाना चाहते हैं, ठीक है ना, जितना भी यहाँ पर हम लोग का एवरेज आया है, ठीक है ना, उस एवरेज से 11 रुपए कम खर्च किया है। तो यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो, किसको, 11 को माइनस कर दो। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। मतलब डेविएशन के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर? पता है मुझे कि वाला लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा कि इसको -11 कैसे किया। फिर से बता देते हैं, एक बार ध्यान दे लेना जो हम समझाना चाहते हैं कि 11 फ्रेंड था। अब यहाँ पर 18 प्लस एक्स, यहाँ पर हमने ये वाला लिखा, और यहाँ पर जो ये वाला एक जो इंसान था ना, ये वाला जो एक था, उसका एवरेज हमको पता नहीं है कि उसका एवरेज कितना था। लेकिन बस मैं ये जानता हूँ कि जितना भी एवरेज है उसमें से उसने 11 कम किया है। कितना कम किया है? यानी 11 कम किया है। तो उसी को मैंने लिखा यहाँ पर क्या, -11। देखो 11 कम किया है, हमने क्या लिखा है, -11। जो 12 दोस्तों के औसत खर्च से कितना कम किया, 11 कम किया है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, मुझे पता है क्या मिलेगा, डेविएशन के नाम पर 0 मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है। पहले तो आप ऐसा काम करो जो हम बताना चाहते हैं कि ये 1 रहने दो, यहाँ पर 18 माइनस एक्स से रहने दो। इस देखो ये प्लस माइनस क्या होता है, -11 होता है ना। अब -11 अगर इक्वल टू का इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इधर सिर्फ और सिर्फ 11 बन जाएगा, +11। क्लियर? अब ये यहाँ पर पता है कि यहाँ पर गुना में है, फिर ये पहुंच जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। सीधा एक ही लाइन में 2-3 स्टेप उड़ाओ, यहाँ पर इसको पहुंचा दो। यहाँ पर है गया 18 माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का, 1 आ चुका है। कितना आ चुका है, 1। अब इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो। यहाँ पर 18 है, ये +1 यहाँ आके -1 हो जाएगा, और -x यहाँ जाके +x यानी x हो जाएगा। तो x का मान हमें कितना मिलेगा, 18 में से 1 गया, हमें x का मान कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। कितना मिलेगा, 17। और हमने क्या बोला था कि मान लेते हैं पूरा 12 फ्रेंड का जो एवरेज था ना, 12 फ्रेंड का जो एवरेज था वो कितना था, हम लोग का एवरेज था कितना, x। कितना था, x। हमसे अगर उनका एवरेज पूछ लेता, हम लोग क्या बोलते हैं कि 17 है। हमसे एवरेज नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, उन 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है। तो बस 17 रुपया उनका एवरेज है। लोग कितना था, 12 लोग थे। इसको क्या करो, 12 से गुना कर दो, आपका आंसर बहुत सिंपल वे में आ जाएगा। ठीक है ना, जितना एवरेज है और जितना लोग है उसे गुना करने से मुझे क्या मिलता है, सम मिल जाता है। 17 दूनी 34 का 4 हाथ में 3, 17 एकम 17 और 3 कितना होता है, 20। 204 इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा। ठीक है, अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, स्किप मारो। मेथड 1 भी इजी है, मेथड 2 भी इजी है, दोनों बेस्ट है। आप जैसे समझ सकते हो। बस इसका ऊपर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।